हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि हम लोगों की यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था वो चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था। ठीक है, मालूम है इतना हमको। आज मैं इसका लेक्चर नंबर 10 जो लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का वो ख़त्म करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को मैं एंड करने जा रहा हूँ। तो लास्ट टॉपिक इसका समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बलाघूर्ण। जैसे हम लोग विद्युत द्विध्रुव की दो अवधारणाओं को पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं हमने लास्ट लेक्चर नंबर 9 में? एक तो अक्षीय रेखा पर और एक निरक्षीय रेखा पर। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो है उस द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं बलाघूर्ण। किसमें? किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में। मैंने मान लिया कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है। समरूप विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं स्ट्रेट लाइनों से, और ये जो दिशा है ये दिशा बता रही है इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को। ठीक है बच्चों, समरूप विद्युत क्षेत्र बन गया। मैं किसी विद्युत द्विध्रुव पर, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव बना दिया मैंने। कैसे? इस क्षैतिज से थीटा कोण पर, जो क्षैतिज अक्ष है इस क्षैतिज अक्ष से थीटा कोण पर एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर दिया। विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कैसे होता है बच्चों? कि सर विद्युत द्विध्रुव में दो बिंदु होते हैं, पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी, जिसमें पहले बिंदु ए पर आवेश होता है क्या? माइनस क्यू। बिंदु बी पर आवेश क्या होता है? प्लस क्यू। दोनों के बीच की दूरी क्या होती है सर? 2a होती है। था इतना? अब इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल एवं बलाघूर्ण का मान मुझे ज्ञात करना है। तो आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण वेक्टर ई विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल का मान क्या होगा? क्या होगा इस बल का मान? कि हम लोगों ने पढ़ा है कि F बराबर होता है QE के। पढ़ा है? तो यदि प्लस क्यू आवेश के कारण बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, इस डायरेक्शन में मान लिया, तो माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, आप बोल दोगे सर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मान क्या होगा? F बराबर माइनस क्यू ई। माइनस क्या बता रहा है? कि जो दिशा है इस बल की वो दिशा इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। प्लस क्यू आवेश के कारण तो इधर की ओर लग रहा है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण इधर की ओर लग रहा है। दोनों जो बल लग रहे हैं उन दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत है तो क्या ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? क्या ये जो दोनों बल हैं ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या? दोनों के परिमाण तो समान है, क्यूई क्यूई। तो आप लोग कहोगे सर एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, समान परिमाण में लग रहे हैं, परंतु क्या एक ही रेखा पर क्रियारत नहीं है, एक ही बिंदु पर कार्यरत नहीं है। क्या एक ही बिंदु पर कार्यरत हैं? नहीं।
जैसे कि एक ये जैसे वर्ग है, ठीक है बच्चों। इस वर्ग के इस कोने को मैं इधर की ओर खींच रहा हूँ 5 न्यूटन बल से, और इधर की ओर खींचा जा रहा है इसको 5 न्यूटन बल से। तो क्या ये वर्ग गति करेगा? आप लोग कहोगे सर नहीं करेगा। और यदि मैं यहाँ पे 5 न्यूटन बल की जगह 5 न्यूटन बल इधर लगा दूं, क्या अब ये गति करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की जो क्रिया रेखा है, दोनों बलों की वो एक ही नहीं है, दोनों बल संरेखीय नहीं है। और जब दो या दो से अधिक बल संरेखीय नहीं होते तब उनमें क्या होता है? उनमें बलाघूर्ण उत्पन्न होता है, यानी कि वो क्या करते हैं? गति करते हैं। करेंगे ना गति? तो सबसे पहले लिख दूं मैं, आवेश पर लगने वाला बल क्या है? F बराबर QE है QE। और हम लोग 11th में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? कि जब बलों की क्रिया रेखा एक ना हो या एक ही बिंदु पर कार्यरत ना हो तो वो क्या करते हैं? बलाघूर्ण उत्पन्न करते हैं, और यानी कि मूवमेंट उत्पन्न करते हैं। और जो बलाघूर्ण उत्पन्न करते हैं वो बलाघूर्ण कैसे ज्ञात होता है? बलाघूर्ण बराबर बल इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी। बलाघूर्ण को व्यक्त करते हैं टो से। बल लग रहा है F, बलों के मध्य की लंबवत दूरी क्या है भाई? तो एक काम करो, प्लस Q आवेश यहां से लग रहा है बल, इसको डॉटेड कर दो, इसको भी डॉटेड कर दो, और इस पॉइंट को मान दो क्या? C। ये बला जो द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव भी हमने क्या माना कि क्षैतिज से कितने कोण पर है? थीटा कोण पर। तो बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो गई? कि ये बल ये रहा, इस रेखा के अनुदिश है, ये बल इस रेखा के अनुदिश है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी यही तो है भाई। इस रेखा पे तो एक बल चल रहा है माइनस Q आवेश के कारण, इस रेखा पे प्लस Q आवेश के कारण बल चल रहा है। तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या है? BC। अब हमारा टारगेट क्या है? टो तो हमारा निकल गया, सिर्फ क्या निकालना है? BC निकालना है। BC निकालना है। ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई। ये कर्ण है ही, क्योंकि ये कैसा है? यहां पे ये परस्पर लंबवत है। तो लंब और कर्ण के बीच में संबंध क्या होता है? साइन थीटा। तो त्रिभुज, साइड में लिख दो, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? BC बटे कर्ण क्या है? AB। तो BC का मान तो BC रह ही गया, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? BC तो ज्ञात करना है, और AB का मान क्या है? 2A। तो BC बराबर क्या हो गया? 2A साइन थीटा हो गया ना। तो टो बराबर F, यानी कि F का मान क्या है? QE इंटू 2A साइन थीटा, या टो बराबर Q इंटू 2A इंटू E साइन थीटा। Q इंटू 2A क्या होता है? Q इंटू 2A यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जैसा हमने पढ़ाया था पहले, P बराबर Q इंटू 2A। देन टो बराबर क्या हो गया? PE साइन थीटा। और जो PE साइन थीटा है
ये वेक्टर में पड़ा है क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है क्या, ए बी साइन थीटा। देन वेक्टर ऑफ टो बलाघूर्ण एक सदिश राशि इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ पी क्रॉस वेक्टर ऑफ ई। हो जाएगा यहां तक। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां तक हो गया हमारा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। यहां तक मैंने क्या किया, सिर्फ एक तो मैथमेटिकल चीज काम में ली कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या है, मेरा ए बी साइन थीटा है। उससे मैंने क्या कर दिया, ये बना दिया क्या, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। क्लियर है। अब आती हैं इसमें अलग अलग कंडीशंस आती हैं। क्या कंडीशंस आती हैं, जैसे मैंने बोल दिया कंडीशन फर्स्ट कि यदि वेक्टर पी व वेक्टर ई परस्पर समांतर हो, और समांतर होते हैं यानी कि वेक्टर पी समांतर है किसके, वेक्टर ई के, तो समांतर का मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। और थीटा यदि 0 डिग्री है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा गया किसमें, 0 में, तो ये क्या रह गया, पी ई इंटू 0। तो टॉ बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। और देखें अगली कंडीशन। अगली कंडीशन कहती है कि यदि भाई दोनों परस्पर लंबवत हो, दोनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो। ये स्टेप तो ऊपर ही ऊपर लिख देता हूं मैं, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। कंडीशन सेकंड, यदि वेक्टर पी लंबवत हो किसके, वेक्टर ऑफ ई के, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा परस्पर कैसी हो, लंबवत हो। और यदि ये दोनों परस्पर लंबवत होंगे तो इनके बीच का थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। और थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा बराबर साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होगा ना। साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा की जगह 1 लिखो, तो टॉ मैक्सिमम बराबर हो गया पी ई, हो गया। और केस थर्ड, यदि वेक्टर पी व वेक्टर ई प्रति समांतर हो, प्रति समांतर का मतलब थीटा कितना हो, 180 डिग्री। प्रति समांतर मतलब यदि वेक्टर पी इस डायरेक्शन में हो तो वेक्टर ई इस डायरेक्शन में हो। अपोजिट, अपोजिट होगा तो थीटा कितना होता है, 180, और साइन थीटा बराबर साइन 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है, साइन 0 का 0 होता है कि नहीं होता। साइन 90 का 1, साइन 180 का मान अगर नहीं निकालना आता हो तो इसको निकाल सकते हैं हम। साइन 180 डिग्री है तो साइन 90 प्लस 90, बायोलॉजी वालों को दिक्कत आती है इसलिए बता रहा हूं। और साइन ए प्लस बी का सूत्र, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का 0, कॉस 90 का 0, साइन 90 का 1, तो 0 प्लस 0 बराबर 0। तो टॉ बराबर भी क्या आएगा, 0 आएगा। यदि क्वेश्चन ये कहे
कि बलाघूर्ण का अधिकतम मान कब प्राप्त होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत हों। तो थीटा बराबर कितना हो जाता है, 90 डिग्री, और बलाघूर्ण का मान अधिकतम हो जाता है। अगली कंडीशन, यदि समांतर हो या प्रति समांतर हो तो बलाघूर्ण का मान क्या होता है। आप कहोगे सर बलाघूर्ण का मान कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हमको है नहीं, या है नहीं। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर का। लास्ट टॉपिक क्या है, वैसे मुझे कराना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं अध्यारोपण का सिद्धांत 2 या 2 से अधिक बलों के लिए करवा चुका हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए करवा देता हूँ इसको। तो अगला टॉपिक आता है एन आवेशों के कारण, क्या बोला मैंने, एन आवेशों के कारण किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब मान लिया किसी निर्देश तंत्र में एन आवेश हैं। पहला आवेश है Q1 बिंदु A पर जिसका स्थिति सदिश है R1 वेक्टर। दूसरा आवेश है मान लो Q2 आवेश किस पे, बिंदु B पे, जिसका स्थिति सदिश है क्या, R2 वेक्टर। तीसरा है Q3 बिंदु C पर, इसका स्थिति सदिश है R3 वेक्टर। ऐसे ही चलते हुए एनवा सदिश है Qn किस पे, बिंदु N पे, जिसका स्थिति सदिश है क्या, Rn वेक्टर। तब इन सब आवेशों के कारण किसी एक आवेश या किसी एक बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बिंदु P पे एकांक धनावेश की कल्पना कर लो। कर ली कल्पना। Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दिशा में, बाहर या अंदर वो बाद में देखी जाएगी। इसको मैंने मान लिया क्या, R0 वेक्टर। मैंने मान लिया डायरेक्शन इधर की ओर है। तो बिंदु P पर Q1 के कारण तो R01 वेक्टर, Q2 के कारण बिंदु P पर क्या लिखोगे, पहले पढ़ चुके हैं, दिमाग मत लगाओ इसमें अब। R02 वेक्टर, 3 के कारण R03 वेक्टर, N के कारण R0N वेक्टर। हो जाएगा या नहीं होगा, तब निकालो। Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर K Q1 इंटू +1 अपॉन R01 वेक्टर का होल स्क्वायर, यानी कि K Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर। ऐसे ही Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता E2 बराबर के Q2 इंटू +1 अपॉन R02 वेक्टर का होल स्क्वायर, यानी के Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर। ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे और किसके कारण? nवे आवेश के कारण, यानी Qn आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता En बराबर के Qn इंटू +1 अपॉन R0n वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर के Qn अपॉन R0n का स्क्वायर। निकल जाएंगे जैसे कूलाम वाले में निकाले थे हम लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत, सेम एज इट इज है। अब क्या निकालना है? अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 एसोन En, या फिर E बराबर के Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर प्लस के Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर एसोन के Qn अपॉन R0n का स्क्वायर। समेशन के रूप में लिखोगे तो E बराबर के कांस्टेंट है, बाहर आ गया। समेशन ऑफ I बराबर 1 to n QI अपॉन R0I का स्क्वायर। ये मान किसका है? ये बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान है। किन्हीं दो आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र हम लोग निकाल सकते हैं पुराने तरीके से, ऐसे के ऐसे ही मैंने इस पे निकाला है। वीडियो को स्टॉप करो और स्टॉप करके इसको देखो और समझो। अगर कोई दिक्कत आए तो उस वीडियो को वापस देखो, तभी ये समझ में आएगा। हाँ तो बच्चों, इस वीडियो की कंप्लीट थ्योरी हमारी पूरी हो चुकी है और इसके लिए मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ छोटा सा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और यदि आप लोगों ने अभी तक जहाँ वीडियो चलता है उसके नीचे एक लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस घंटी पे क्लिक करना है। जो वीडियो के नीचे घंटी बनी हुई है लाल कलर से, सब्सक्राइब करके उस पर क्लिक करना है यदि अभी तक आप लोगों ने क्लिक नहीं किया है। उससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहते हैं। थ्योरी कंप्लीट होती है न्यूमेरिकल और बाकी चीज़ों के लिए तो जब हम लोग क्लासेज रेगुलर करेंगे तब उसमें कुछ एक बारीकियां हैं जिनको मैं नोट कराऊंगा। उनके लिए आप लोग 8 से 10 पेज खाली छोड़ दें ताकि क्वेश्चन वगैरह हो जाएं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि कोई एक वर्ग है जिसके 4 कोने हैं ABCD, जिन पर 4 आवेश रखे हुए हैं। बिंदु A पर है -2Q, बिंदु B पर है +2Q, C पर है -Q और D पर है +Q। वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान 2 सेंटीमीटर है, जहां Q का मान है 0.02 माइक्रोकूलाम, यानी कि 0.02 गुना 10⁻⁻⁶ कूलाम। तब इस वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र मुझे ज्ञात करना है। तो वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो O पर +1 यानी एकांक धनावेश की कल्पना कर लो। जैसी थ्योरी वैसे न्यूमेरिकल।
वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो यहाँ r का मान क्या है, 2 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर एसआई पद्धति का मात्रक नहीं है, तो इसको क्या लिख दिया, 2 गुना 10 की घात -2 मीटर लिख दिया। अब O पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो पहले किसके कारण, बिंदु A के कारण निकाल दूं मैं। तो -q आवेश है, तो -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी। अब ये दूरी चाहिए मुझे, ये दूरी कैसे ज्ञात होगी कि भाई वर्ग के विकर्ण खींच दो दोनों, और वर्ग के विकर्ण खींचने के बाद विकर्णों की लंबाई ज्ञात करके आधा कर दो, तो ये सारी दूरियां निकल जाएंगी। चूंकि मुझे मालूम है कि वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कर्ण ज्ञात करना है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किससे, पाइथागोरस से। होता है कि नहीं होता। तो पाइथागोरस से इसकी दूरी कितनी आ जाएगी, साइड में निकाल लो, क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी BD स्क्वायर बराबर क्या हो गया, BC स्क्वायर की वैल्यू 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 4 + 4 बराबर 8, तो BD बराबर कितना हो गया, 2√2 सेंटीमीटर। हो गया नहीं हुआ, तो ये हो गया क्या, 2√2 सेंटीमीटर हो गया। अब ये दूरी क्या है भाई, दूरी तो हमको ये चाहिए छोटी छोटी, तो चूंकि OA बराबर है OB के, बराबर है OC के, बराबर है OD के, और वो कितनी है, जो ये दूरी आई है इसको आधा कर दो, तो कितना, √2 सेंटीमीटर। ये दूरियां निकल जाएंगी। अब मुझे क्या निकालना है, √2 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल दो, गुना 10 की घात -2 मीटर। अब निकालता हूं मैं किसके कारण, QA आवेश के कारण। बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, EA बराबर के QA की वैल्यू -2Q इंटू +1 अपॉन √2 गुना 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, यानी कि -2KQ अपॉन √2 का वर्ग 2 गुना 10 की घात -4 आ जाएगा यहां तक। अब ये तो सब में ही आएगा, इसको ऐसे कैसे रहने देता हूं, √2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में लिखा और -2 को बाहर लिखा। क्यों लिख रहा हूं, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। ऐसे ही QB के कारण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र EB बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू +2Q इंटू +1 अपॉन √2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, +2 KQ अपॉन √2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। डायरेक्शन -Q के कारण तो दिशा हुई क्या, OA, इसके कारण दिशा क्या हो गई, +Q के कारण बाहर की ओर, तो BO। ये तो हो गई EA की, ये हो गई EB की, हो गई। ये तो कांस्टेंट आ ही रहा है, तो इस कांस्टेंट को E मान लूं, तो ये तो लिख सकता हूं मैं क्या, -2E, और x लिख सकता हूं +2E। ऐसे ही QC के कारण
क्या हो जाएगा, ई सी बराबर माइनस है तो माइनस के क्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अब इसको, √2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हो, बराबर क्या हो गया माइनस ई, दिशा माइनस क्यू के कारण इधर की ओर, ओसी क्यू डी के कारण क्या हो जाएगा, ई डी बराबर प्लस क्यू है तो प्लस के क्यू अपॉन √2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, डायरेक्शन बाहर की ओर। हो गई ना कि नहीं हुई? आप लोग कहोगे सर हो गई, यानी कि डी ओ, इसको क्या मान लूं मैं, प्लस ई। अब हम लोग देखें इन चारों की दिशा को, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है ना, कि नहीं बन रहा? दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो एंगल कितना क्रिएट हो रहा है? आप लोग कहोगे सर एंगल बन रहा है कितना, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा? और जब एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो हम लोग क्या करें सर? तो भाई आप लोग कुछ मत करो, आप लोग सिर्फ क्या करोगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। परिणामी क्या निकालना है हमको, विद्युत क्षेत्र। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र 90 डिग्री कोण पर ई रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा √√ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। E1 E2 की वैल्यू क्या है, E के ही बराबर है। E1 E2 की वैल्यू क्या है, E के ही बराबर है। कैसे बराबर है आप लोग देख सकते हो, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, ये -2E है, ये -E है, अंतर E का है। यहाँ पे भी अंतर किसका है, E का ही अंतर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे सारे मान, ये भी E होगा, ये भी E होगा। तो ये E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं होती, कि 0? 0। तो ये तो गया किस में, 0 में। और ये जब 0 में गया तो ये क्या बच गया, ऊपर से मिटा दूं थोड़ा सा,